नमस्कार साथियों। चर्चा के इस खास अंक में मैं हूं अंकुल और आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं अभी हाल ही में जो यूपी उपचुनाव के जो परिणाम हैं उसके संदर्भ में। साथियों, इंटरनेशनल मीडिया में हम अक्सर ये सोचते हैं कि अक्सर जो है एक ख़ास मेजॉरिटी के जो लोग होते हैं वो अपनी मेजॉरिटी के ही कैंडिडेट्स को इलेक्शन में वोट करते हैं और उसकी जीत सुनिश्चित मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में कुंदर की एक विधानसभा सीट है जिसमें उपचुनाव हुआ। वहाँ के वोटरों ने इस मानने को या इस आंकड़े को ही उलट पुलट कर दिया और वहाँ राम सिंह नाम के एक उम्मीदवार जो कि बीजेपी के टिकट से चुनाव मैदान में थे, उन्होंने जीत का परचम लहरा करके ये स्पष्ट कर दिया कि आप कम्युनल वायलेंस को कितना भी बड़ा बढ़ावा दें, लेकिन यदि आपके इरादे नेक हैं, यदि आपके दृष्टिकोण क्लियर है और जनता के बीच आप अपना एक विश्वास कायम कर सकते हैं, तो ये सारी जो पूर्व मान्यताएं हैं वो पीछे छूट जाती हैं। और इससे एक कदम आगे बढ़ कर के यदि आप वहाँ की वोटरों की बात सुनेंगे, चूँकि ये जो विधानसभा सीट थी लगभग 30 सालों से एक ख़ास पार्टी जो कि एक ख़ास कम्युनिटी के वोट को लेकर के चुनाव जीतती रही, लेकिन विकास के नाम पे जो उसने कार्य किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो सबके सामने है। लेकिन लोगों ने अपनी जो प्रतिक्रिया दी वो बहुत क्लियर है। लोगों ने स्पष्ट किया कि हमें नहीं चाहिए धर्म के नाम पे राजनीति, हमें नहीं चाहिए वो लोग जो हर अच्छे बुरे परिणाम को एक दूसरे के ऊपर थोपते हैं। हमें चाहिए तो एक विकास पुरुष चाहिए, हमें चाहिए तो डेवलपमेंट चाहिए, हमें चाहिए तो हमें और हमारे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था चाहिए। और वो स्पष्ट करके दिखा दिया। वहाँ के वोटरों ने जो चौंकाया है, भलाई से बड़े मीडिया वाले या बड़े पत्रकार इसे अपने डिबेट या अपने पत्रकारिता का हिस्सा ना माने, लेकिन सामान्य युवा के लिए समझने का विषय है कि 65% आबादी मुस्लिम कम्युनिटी के होने के बाद भी वहाँ से हिंदू विधायक जीत गया और वो भी बीजेपी के टिकट पे जीत गया। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो जब हम अक्सर सोचते हैं, सुनते हैं कि मुसलमानों पर एक तरफा उन पे हमले किए जाते हैं, एक तरफा उन पे कटाक्ष किए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मुसलमानों की वजह से हो रहा है, लाइक अशांति भंग हो रही, शांति भंग हो रही है, या ऐसे कई विवादित बयान दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर मुसलमान को उसी नज़रिए से आप देखें। कुछ मुसलमान राष्ट्र भक्त भी हैं, उन्हें राष्ट्रवाद की विचारधारा से लगाव है, प्रेम है उन्हें, तभी वो ऐसा करते हैं। और 65% आबादी वाली मुस्लिम आबादी वाली इस विधानसभा सीट की ही कहानी आप देख लें। जब उन तक आपने अपना मैसेज क्लियर किया, आपने अपने इरादे स्पष्ट किए, तो उन्होंने दिल खोल करके आपको ना कि सिर्फ वोट दिया बल्कि आपके लिए चुनाव प्रचार भी किया और यह भी अग्रिम शुभकामनाएं भी दी कि 2027 में भी हम राम सिंह ठाकुर जी को ही देखना चाहेंगे कि वही हमारे विधायक बने। अब ये जीते हुए उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि उनके विश्वास को कायम करे और उनका जो विश्वास जो उन्होंने दिया है उस पे वो अपनी कृतज्ञता और अपने पद की जिम्मेदारी सौंपे और उनको उसके बदले डेवलपमेंट लेकर के दे, उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ दे। तो ये बहुत ही बड़ा परिवर्तन मैं कह सकता हूँ कि मुसलमानों ने भी, और ऐसा नहीं कोई छोटे मार्जिन से नहीं, 1 लाख के बड़े मार्जिन से उन्होंने ये सीट जिताई है। और इसके लिए वहाँ के एक एक वोटर का हमें थैंक्स कहना चाहिए और उनको शुक्रिया कहना चाहिए कि उन्होंने जो है राष्ट्रीय विचारधारा को स्वीकृत करते हुए और अपनी ये मुहर लगाई है, जात पात सब भेदभावों को दूर करते हुए उन्होंने अपने वोट का जो है सही इस्तेमाल किया है। और यही उम्मीद हम देश के बाकी मुसलमानों से भी करते हैं। सो इस विधानसभा के प्रत्येक वोटर को लोकतंत्र पर विश्वास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार साथियों।